बुलेट ट्रेन तो यहाँ पे चली नहीं। जो ब्रिटिश काल से यहाँ पे ट्रेन चल रही थी उसका द्वारा का उद्घाटन जो बड़े नेता हैं, मेरे से तो बहुत बड़े नेता हैं, पर वो एक बड़ी एक जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। तो ऐसा कोई नई ट्रेन चलाते वो हो सकता है कि मैं कांग्रेस का एकमात्र एमपी यहाँ से बना हूँ, मेरे साथ सौतेला व्यवहार। वैसे निजी तौर पर मुझे इस बात की बड़ा दुख हुआ। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल सेवा के आंशिक रूप से बहाल होने के बाद इसके उद्घाटन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि वर्षों पुरानी कांगड़ा घाटी रेल को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करना कितना उचित है। उन्होंने कहा कि चक्की पुल और रेलवे ट्रैक को हुए नुकसान के कारण रेल सेवा लंबे समय तक प्रभावित रही। पुल निर्माण पूरा होने के बावजूद ट्रेन संचालन बहाल होने में देरी हुई, जिसके खिलाफ कांगड़ा घाटी रेलवे संघर्ष समिति लगातार आंदोलन करती रही। अनुराग शर्मा ने बताया कि पहले पठानकोट से जोगिंदरनगर के बीच 7 ट्रेनें चलती थी, जबकि फिलहाल केवल 2 ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी ट्रेनों को जल्द शुरू करवाने के लिए रेलवे मंत्रालय से मुलाकात की जाएगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा घाटी रेल लाइन का निर्माण वर्ष 1926 से 1929 के बीच हुआ था और यह आज भी क्षेत्र के लोगों की जीवन रेखा है। सांसद ने आरोप लगाया कि कोई नई रेल सेवा शुरू नहीं हुई है, बल्कि पुरानी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसका श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सभी 7 ट्रेनें दोबारा शुरू नहीं हो जाती, तब तक इस मुद्दे को लगातार उठाया जाता रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांगड़ा घाटी रेलवे संघर्ष समिति को बधाई देता हूँ। ये इनके संघर्ष का परिणाम है। जो अगर आज 2 ट्रेन भी चली हैं तो इनके संघर्ष का परिणाम है। जैसे ही मैंने ओथ ली राज्यसभा सांसद की 16 तारीख को, उसके बाद मैंने पहली चिट्ठी जो रेलवे मिनिस्टर को दी सुचारू रूप से चलाने के लिए। मुझे रानीताल में संघर्ष समिति के साथ धरने पे बैठने का मौका मिला। बहुत लंबा संघर्ष, जो लगभग 1 साल से जो संघर्ष समिति संघर्ष कर रही थी। 2022 से ये पुल, चक्की पुल बन रहा था। 2026 1-1.5 साल से पुल तैयार था। क्या कारण थे कि आज तक ट्रेन नहीं चली? जब संघर्ष पे लोग जब सड़कों पे उतर आए, तब बिल्कुल जो ये ट्रेन चलानी पड़ी। और अभी भी जो सिर्फ 2 ट्रेन जो हैं वो चली हैं, और मैं इस मुद्दे में कांगड़ा घाटी रेलवे संघर्ष समिति के साथ हूँ। जब तक हमारी सारी ट्रेन नहीं चलती हैं तो इसके लिए हम चाहे जो केंद्र में मंत्री जी से मिलेंगे या हमें धरना देना पड़े, जब तक ये नहीं चलेंगी, मेरा पूरा समर्थन और मेरा फर्ज है, मैं कांगड़ा घाटी रेलवे संघर्ष समिति के साथ हूँ। देखिए, वैसे तो बड़ा हास्यास्पद ये मौका था कि ब्रिटिश काल में 1926 से लेकर 1929 तक 3 सालों में जो है ये रेलवे लाइन 160 किलोमीटर बन गई थी। जो ब्रिटिश काल से यहाँ पे ट्रेन चल रही थी उसका द्वारा अगर ये कोई बुलेट ट्रेन तो यहाँ पे चली नहीं। कोई आप डीलक्स ट्रेन के बॉक्स चलाते, या ये भी बात हो कि कोई जैसे वो अंग्रेज छोड़ गए थे अगर आधी रेलवे ट्रैक बना के, तो उस जो ट्रेन चली है उसका उद्घाटन जो बड़े नेता हैं, मेरे से तो बहुत बड़े नेता हैं, पर वो एक बड़ी एक जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। तो ऐसा कोई नई ट्रेन चलाते वो कोई इसके स्पेशल कोई डीलक्स ट्रेन चलाएं, नई चलाएं और इसको ब्रॉड गेज करें, तो वो तो पर ये जो अंग्रेजों के शासनकाल से ये एक अपनी तरह का एक अनूठा उदाहरण जो है जो उन्होंने पेश किया। सर, जब फ्लैग ऑफ किया गया तो आपको वहाँ नहीं बुलाया गया था, क्या कहें? जी, देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो संघर्ष समिति के संघर्ष के बाद ट्रेन चली। और बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो इस संघर्ष में डीआरएम जो जीएम थे उनको भी फ़ोन किया था और बोला था 17 तारीख तक ट्रेन नहीं चलेगी तो संघर्ष समिति के साथ हम पठानकोट जंक्शन में धरने पे बैठेंगे, और मुझे नहीं बुलाया गया। हो सकता है कि मैं कांग्रेस का एकमात्र एमपी यहाँ से बना हूँ, मेरे साथ सौतेला व्यवहार। वैसे निजी तौर पे मुझे इस बात की बड़ा दुख हुआ कि क्योंकि मैं भी जिला कांगड़ा का स्थायी निवासी हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ, मेरा हिमाचल से बाहर घर नहीं है। तो मुझे भी एक नुमाइंदा, अगर मैं यहाँ से था कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एमपी, बुलाना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये कांगड़ा घाटी रेलवे संघर्ष समिति की जीत, और मैं उनको बधाई देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जनता की जीत है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कांगड़ा से राहुल चावला की रिपोर्ट। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान।
कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागबानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।